नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं हम आपका अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। तो आज हम लोग जीआईसी जियो जीएस हम लोग का पेपर चल रहा है, उसके संदर्भ में हम लोग आज प्रैक्टिस सेट हमारा आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है? तो जैसा कि हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं और ये हमारा 4th प्रैक्टिस सेट है। तो बिना समय गँवाए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं। आज के जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, उसमें पहला जो क्वेश्चन है, वह है कि व्हिच गैस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय प्लास्टिक? इट मीन्स प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर। पहला है पॉलीनाइट्रोजन, सेकंड है पॉलीहाइड्रोजन, थर्ड है पॉलीक्लोरीन, फोर्थ है पॉलीथिलीन। ठीक है? तो इस चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लास्टिक होता क्या है। उसको अगर आप जान जाएंगे कि प्लास्टिक होता क्या है, तो आप आसानी से अपने ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है? तो देखिए, बहुत सारे जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक? जैसे कि अगर मान लें आप एथिलीन, प्रोपेलीन, है ना? तो इन सारे हाइड्रोकार्बन का जो बहुलीकरण की क्रिया होती है और उसके बाद जो उच्च बहुलक बनता है, क्या बनता है? उच्च बहुलक बनता है, ठीक है? तो उसी उसी क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्लास्टिक कहते हैं, ठीक? तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें, तो जो सही आंसर है, वह कौन-सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पॉलीथिलीन, ठीक है? तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। तो सेकंड जो क्वेश्चन आज का हमारा दिया है, वह है कि द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है? यानी कि मस्तिष्क जिम्मेदार है, किसके लिए जिम्मेदार है? 4 ऑप्शन दिए हैं। सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण करने के लिए, यानी कि रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, एंड थर्ड इज बैलेंसिंग द बॉडी, इट मीन्स शरीर के संतुलन के लिए, फोर्थ इज ऑल ऑफ द एबव थ्री, यानी इट मीन्स उपयुक्त जो तीनों ऑप्शन दिए हैं वो सही है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो हमारा ब्रेन होता है, ठीक है? वो कार्य क्या करता है? तो वो क्या करता है कि नियंत्रण जो हमारे नियंत्रण होते हैं, जो भी हार्मोन द्वारा नियंत्रण किए जाते हैं, ठीक है? उनको ये क्या करता है कि संदेश भेजता है, यानी कि मैसेज भेजता है, भेजने का ये कार्य करता है, ठीक है? तो हमारा जो मस्तिष्क होता है, वह सोचने के लिए यानी थिंकिंग, ठीक है? और हार्ट बीट के जो हम लोग का रेगुलेशन होता है उसको, और बैलेंसिंग द बॉडी यानी शरीर के संतुलन, इन तीनों के लिए ही यह जिम्मेदार होता है। इसलिए जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो मस्तिष्क हमारा है, जो ब्रेन है, वह सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण करने के लिए और शरीर के संतुलन के लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन जो दिया है वह है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट फैसिलिटी स्टार्टेड इन, यानी इट मीन्स विश्व पर्यावरण दिवस का आरंभ हुआ था, यानी कब हुआ था? 4 ऑप्शन दिए हैं। 1985, 1989, 1991, 1994। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है, वह है ऑप्शन नंबर आपका जो 23 है, वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1991 है, ठीक है? अगर हम बात करें तो 1991 में कितने देशों के सहयोग के द्वारा ये हुआ था? तो 183, यानी इट मीन्स 183। तो आज का हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वह है कि विच रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हैज रिसेंटली ड्रॉन द अटेंशन ऑफ द पब्लिक ड्यू टू इट्स ऑक्यूरेंस इन द बिल्डिंग मटेरियल्स? इट मीन्स किस विघटनिक प्रदूषण ने हाल ही में जनता का ध्यान आकर्षित किया है, जो भवन निर्माण सामग्री में विद्यमान होती है? There are four option. First is plutonium, second is thorium, and third is radon, and fourth is radium. तो इन चारों ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन है, तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थोरियम, ठीक है? तो इस संदर्भ में आपको अगर कुछ हम चीजें बताना चाहें, तो जैसा कि आपको पता है कि भवन निर्माण सामग्री के रूप में जो प्रयुक्त होने वाली ईंट होती है, ठीक है? ईंट हो या सीमेंट हो, ठीक है? ये सारे की सारी जो चीजें होती हैं वह विखंडीय परमाणु खनिज थोरियम के परमाणु पाए जाने वाले, जो आम लोगों की चिंता बढ़ी होती है, ठीक है? तो इसीलिए अगर जो ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थोरियम, ठीक है? अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आज का हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वह है कि ऑफ द फाइव नंबर्स हुज मीन इज 105, द फर्स्ट इज 2 अपॉन 5 टाइम्स द सम ऑफ द अदर 4, द फर्स्ट नंबर इज, इट मीन्स कि 5 संख्या है जिनका कि औसत 105 दिया हुआ है, और जिनमें उनमें से पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का 2/5 गुना है। अब यहाँ आपको बताना है कि पहली संख्या कौन सी होगी, ठीक है? अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 135, सेकंड है 140, थर्ड है 145 और फोर्थ है 150। देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है वह है
ऑप्शन नंबर डी यानी 150। ठीक है, अब देखिए जैसा कि आपको अगर हम कुछ हल करके आपको बताएं, तो यहाँ पर देखिए जैसा कि 5 संख्याएं दी हुई है। ठीक है, अगर हम इनका योग अगर करते हैं तो 105 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 525 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो पहली संख्या x है, क्या है, पहली संख्या x है, तो इस हिसाब से x बराबर क्या हो जाएगा, 525 में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस x कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 2/5 का, क्योंकि ये इसके योग का 2/5 गुना है। तो इस हिसाब से अगर हम इसको हल करते हैं तो हमारा x का जो वैल्यू होगा वह हमारा वैल्यू क्या आएगा, 150 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी यानी 150। अगला क्वेश्चन जो दिया है वह है कि रमेश sold a box at 10% profit to Suresh. Suresh sold it to Ganesh at 20% profit. If Suresh's profit is 44 rupees, then the cost price of the box for Ramesh is. It means रमेश ने एक बॉक्स 10% लाभ पर सुरेश को बेचा था और सुरेश ने इसे 20% लाभ पर गणेश को बेच दिया। यदि सुरेश ने 44 रुपये का जो लाभ है वो अर्जित किया, तो रमेश के लिए इस बक्से का क्रय मूल्य कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो सही आंसर होगा उससे पहले इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोग मान लीजिएगा कि रमेश के लिए इस बक्से का जो क्रय मूल्य होगा वह क्या होगा, x रुपये होगा। ठीक है, तो अगर x रुपये आप लोग मान लेते हैं तो प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है कि 110। ठीक है, यानी कि जो हमारा 10% ठीक है लाभ पर बेच रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 110 बटा के 100 कर देंगे, यानी x मल्टीप्लाई 110 अपॉन में 100। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 120 अपॉन में 100। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम इसको हल करते हैं और फिर माइनस कर देते हैं, x माइनस x मल्टीप्लाई 110 अपॉन में 100 इक्वल टू 44। ठीक है, तो इस हिसाब से जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 200 रुपये होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वह है अ फादर एंड सन वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ piece of work in 24 days. Okay, for the last 6 days the father alone works, then the works is finished in 26 days. You have to answer in how many days can the son alone finish the work. It means एक पिता और पुत्र मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। यदि अंतिम 6 दिन, ठीक है, लास्ट की जो 6 दिन है अकेले कार्य करता है, कौन कार्य करता है, पिता कार्य करता है, तो उसी कार्य को वह 26 दिनों में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि पुत्र अकेले कितने दिनों में यह कार्य पूर्ण करेगा। देखिए जो सही आंसर है वह है, उसमें आपको पहले 4 ऑप्शन बता दें कि 72, 70, 68, 66। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में जो सही आंसर है, इसका राइट जो आंसर है वह है 72। ठीक है, यानी कि 72 दिनों में अकेले ही पुत्र अकेले ही उस कार्य को क्या करेगा, 72 दिनों में पूर्ण करेगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्स द स्पीड गिवन बिलो इज द फास्टेस्ट। इट मीन्स नीचे दी गई गति वाली निम्नलिखित कारों में जो निम्नलिखित विकल्प दिए हैं उनमें से सबसे तेज कार कौन सी होगी, 90 किमी पर आवर, 25 मीटर पर सेकेंड, 1500 मीटर प्रति मिनट, और आखिरी जो दिया है ऑप्शन 100 किमी प्रति घंटा। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 100 किमी प्रति घंटा। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है विच स्टेट सेक्योर्ड फर्स्ट प्लेस इन स्वच्छ भारत अवार्ड 2020। इट मीन्स स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला है गुजरात, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है उत्तर प्रदेश और फोर्थ है बिहार। तो इन चारों ऑप्शन में जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुजरात में। ठीक है, अब यहाँ आपको बता दें कि जो जल शक्ति मंत्रालय है 2 अक्टूबर 2020 को
स्वच्छ भारत दिवस के अवसर विभिन्न श्रेणियों में राज्यों को पुरस्कृत करती है। और इसी में जो हमारा हमारा भारत देश का एक राज्य है गुजरात, उसको क्या हुआ है, प्रथम स्थान यानी फर्स्ट पोजीशन प्राप्त हुआ है। अब अगला क्वेश्चन जो दिया है वह है कि विच ग्रुप विल बी द स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन टीम इन द टोक्यो ओलंपिक्स। इट मीन्स टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन सा ग्रुप होगा। चार ऑप्शन दिए हैं, जियो ग्रुप, सेकंड है बायजूस, थर्ड है आइनॉक्स ग्रुप और फोर्थ है अन एकेडमी। अन एकेडमी एक कोचिंग संस्था है जो कि ऑनलाइन सभी बच्चों को पढ़ाती है। ठीक है, अब अगले जो यहाँ पे जो सही आंसर जो दिया है वह है ऑप्शन नंबर सी यानी कि आइनॉक्स ग्रुप। ठीक है, जो सही आंसर है वह है कौन, आइनॉक्स ग्रुप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अ ड्रोन कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एक्यूरेट सर्विलेंस इंफॉर्मेशन इन द इंडियन आर्मी हैव बीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट। इट मीन्स भारतीय सेना को सटीक निगरानी की सूचना उपलब्ध कराने में सक्षम जो ड्रोन है वह भारत के किस संस्थान द्वारा किया गया है। यानी कि चार ऑप्शन जो दिए हैं उसमें आपको बताना है कि किस संस्थान ने भारत जो ड्रोन है, ठीक है, उसको विकसित किया है। फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है वह है डीआरडीओ, सेकेंड है इसरो आईएसआरओ, थर्ड इज एचएएल हॉल और फोर्थ इज आईआईटी खड़गपुर कानपुर। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए यानी कि डीआरडीओ। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर है वह है डीआरडीओ। अगर हम डीआरडीओ के फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो देखिए आपको बता दें यहाँ पर जो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है वह रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द वार सर्विस मेडल इन द फॉलोइंग। इट मीन्स युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन सी है। ठीक है, तो चार ऑप्शन जो दिया है वह है मिंटी अग्रवाल, सेकंड इज अवनी चतुर्वेदी, थर्ड इज भावना कंठ और फोर्थ इज शिवांगी सिंह। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है हमारा वह है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मिंटी अग्रवाल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इट मींस वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक तरफ देखिए आपके ऑप्शन जो दिए हैं उसमें आपको पहला एक देश दिया है और सेकेंड वाले में जो हम लोग का दिया है कॉलम उसमें रैंक दिया है। यानी आपको बताना है कि जो देश है वह किस रैंक पर है और कौन सा देश किस रैंक पर नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए जो सही यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, नॉर्वे यानी नॉर्वे का जो रैंक है वह फोर्थ है, स्वीडन का रैंक है 1, भारत यानी इंडिया 74, हैती 115। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है यानी वह है ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे। ठीक है, यानी जो हमारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है उसके अनुसार कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी नॉर्वे किस स्थान पे नहीं है, चौथे स्थान पे वह नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है वह है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में भारत का क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन जो दिया है वह है पहला है वाराणसी, सेकंड है लखनऊ, थर्ड है इलाहाबाद और फोर्थ है मेरठ। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वह है इलाहाबाद। ठीक है, अब इलाहाबाद को देखिए हाल ही में इसका नाम चेंज किया गया है, इसका नाम चेंज करके क्या किया गया है, प्रयागराज। ठीक है, तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ये इस जो ऑप्शन दिया है उसमें गलत दिया है इलाहाबाद, इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया है, प्रयागराज। इसलिए इसका जो सही आंसर है अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वह है कि भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। यानी इसके कहने का मतलब है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर कि सबसे ज्यादा नलकूप से और कूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो इन चार ऑप्शन दिया है, पहला है यूपी, सेकंड है एमपी, थर्ड है एपी इट मीन्स आंध्र प्रदेश और फोर्थ है पंजाब। तो इसका जो सही आंसर है वह है उत्तर प्रदेश, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा जो नलकूप और कूप के द्वारा सिंचाई की जाती है वह उत्तर प्रदेश राज्य के खेतों में की जाती है। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे लंबा किसी वस्तु से संबंधित है उसी प्रकार से तीव्र किस से संबंधित है। चार ऑप्शन दिए हैं, मुलायम से, धीमा से, ध्वनि से या स्वर स्तर से। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर जो हमारा है 36 का। ठीक है, वह है ऑप्शन नंबर सी यानी कि
3 से, यानी ध्वनि से या संबंधित, यानी कि तीव्र का जो संबंध है वो किससे है? ध्वनि से है। अगला क्वेश्चन जो दिया है वह रीजनिंग से संबंधित है कि श्रेणी 13, 14, 18, 27, 43, ठीक है, इसके बाद कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। मैं अगली संख्या कौन सी होगी? 47, 51, 59, 68। जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 68। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।